वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि काइंड्स ऑफ वर्ब पे मैंने कई वीडियोस बना चुका हूं और आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी काइंड्स ऑफ वर्ब में जो मेन वर्ब है, जो मैंने पहले बताया हूं कि मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं ट्रांजिटिव और उसी को दूसरा जो है इंट्रांजिटिव कहलाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि मेन वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन ऑफ देम इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब रही बात सवाल कि हम ट्रांजिटिव को कैसे पहचाने और इंट्रांजिटिव को कैसे पहचाने। एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है, कहीं पर ट्रांजिटिव कहलाता है और वही वर्ब दूसरे सेंटेंस में यूज होता है, तो वह इंट्रांजिटिव क्यों कहलाता है। तो ये आज के इस वीडियो में जानेंगे। आप बगैर स्किप किए आप आगे जो है देखते रहें। तो मैंने यहां पे बोर्ड पे लिखा है कि यह है, सबसे पहले डिफिनेशन ये जान लें बिल्कुल शॉर्टली कि ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग द एक्शन ओवर द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जब कोई एक्शन करता है, क्रिया करता है, तो उसके एक्शन का प्रभाव, उसके क्रिया का प्रभाव उसके बाद आने वाले नाउन पे, प्रोनाउन पे या किसी भी जो आगे वर्ब के बाद जो नाउन होता है उस पे पड़ जाता है, तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। कौन? उस वर्ब को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब जब वो एक्शन का दूसरे किसी नाउन पे प्रभाव पड़ता है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे समझा दूं कि कैसे। जैसे हमने लिखा ही किक्ड द बॉल, तो उसने गेंद को मारा, उसने गेंद को पैर से मारा, किक्ड। तो अब यहां देखिए सब्जेक्ट ने क्या काम किया? मारने का काम किया, इसने क्रिया किया, लेकिन इस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? ये बॉल पे पड़ गया। तो जब ये बॉल पे पड़ गया तो याद रखना है कि जब ये क्रिया का प्रभाव इस पे पड़ेगा तब ये ऑब्जेक्ट कहला जाता है गाइस। ये भी सीखना साथ में। ऑब्जेक्ट उसी वक्त कहलाएगा जब क्रिया का प्रभाव एक्शन वर्ड का जो है उसके ऊपर कुछ असर पड़ता है, तो उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जब ये ऑब्जेक्ट है तब याद रखिएगा कि ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जब ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? जब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रभाव इसका एक्शन वर्ड का पड़ रहा है, बॉल पे। चलिए एक क्लियर हुआ। अब यहाँ दूसरा देखें, इंट्रांजिटिव मीन्स नॉट पासिंग द एक्शन ओवर द सब्जेक्ट। यानी इसमें क्या है कि सब्जेक्ट जो है कोई भी एक्शन करता है, कोई भी क्रिया करता है, तो वो दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता है। यानी वो एक्शन, उसका प्रभाव वापस सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो ये समझ लें कि इसमें इंट्रांजिटिव कहलाएगा। अब यहां पे देखिए वो कैसे समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने सिर्फ लिखा ही किक्ड, उसने मारा, तो सब्जेक्ट हो गया और क्रिया हो गया। उसने कौन सा क्रिया किया? मारने का। लेकिन ये क्रिया कहां जा रहा है? इसका प्रभाव कहां पड़ रहा है? कुछ भी आगे नहीं है। तो जब नहीं है तो ये समझिए कि नॉट पासिंग ओवर दिस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से उसका एक्शन की क्रिया का वो दूसरे के ऊपर यानी आगे नहीं जा रहा, वहीं रुक जा रहा है। तो ये वर्ब, यही किक यहाँ जो है कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब गाइस। यहाँ देखा किक यहाँ भी है, किक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ट्रांजिटिव कहलाता है और यहाँ इंट्रांजिटिव कहलाता है। चलिए अब रही बात कि अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। एक और दूसरा फार्मूला है कि हम किसी सेंटेंस में ये कैसे पहचाने कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा, वो आसानी से समझ जाएंगे। क्या है? सबसे पहले यहां देखें कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये, द ड्राइवर स्टॉपेड द बस, ड्राइवर ने बस को रोक दिया। चलिए दूसरा है आई गॉट द जॉब, मैंने जॉब पा लिया या मुझे जॉब मिल गया। डोंट प्ले द बॉल, ये एक्शन वर्ड है और ये भी एक्शन वर्ड है और यहां भी स्टॉप एक्शन वर्ड है। तो डोंट प्ले द बॉल, गेंद मत खेलो। सी लव्स, यहां भी एक्शन वर्ड है। सी लव्स मी, वो मुझे प्यार करती है। ही ब्रोक द पेन, उसने पेन तोड़ दिया। और ही किल्ड द लायन, उसने, तो किल्ड क्या हो गया? एक्शन वर्ड है, यह वर्ब है। चलिए मैंने बोला था कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं या फिर आप सुन लें। इफ वी आस्क ए क्वेश्चन विथ
what or whom and get a noun or pronoun as reply to the question means verb used in a sentence is transitive verb, otherwise intransitive verb. कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमें क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर में कोई नाउन या प्रोनाउन प्राप्त हो जाता है, यानी जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं क्या और किसे और उसका उत्तर मिल जाता है, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अगर इसका उत्तर क्या और किसे का उत्तर नहीं मिलता है तो फिर यह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ऐसा ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस के बाद यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और वर्ब के बाद कोई भी वर्ड आ जाता है, कभी एडवर्ब भी आता है और कभी कोई नाउन भी आता है। तो लोग अक्सर क्या समझते हैं कि वर्ब के बाद जो भी वर्ड आ गया वो ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट है तो वो समझ जाते हैं कि ये ट्रांजिटिव है और लिख देते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में यही गलती करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है, लोग समझा देते हैं और खुद भी समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो यानी वर्ब के बाद जब कोई भी नाउन होता है तो वो समझ जाते हैं कि ये ट्रांजिटिव है और उसमें उनको नंबर मार्किंग माइनस हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब के बाद कोई नाउन जरूर होगा, लेकिन होते हुए भी वो ऑब्जेक्ट उसका नहीं होता है, और इसीलिए वर्ब ट्रांजिटिव भी नहीं होता है, इंट्रांजिटिव होता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना, क्लियर करना। अब यहां पे देखें, मैंने जो अभी बताया बोर्ड पे लिखा है वो क्या है कि द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस। तो यहां पे एक सवाल कीजिए कि ड्राइवर ने क्या रोका, तो क्या का जवाब होता है बस। तो इसमें यह वर्ब जो है ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है आई गॉट द जॉब। फिर ये क्वेश्चन होता है, मैंने बोला आई गॉट, मुझे मिल गया, मैंने पा लिया, क्या पाया, क्या सवाल करने पे मिलता है जवाब कि जॉब पाया। मैं जॉब की जगह कुछ और भी बोल सकता हूं, आई गॉट ए पेन ऑन द वे, आई गॉट ए नोट ऑफ 100 रुपीज ऑन द वे टू द स्कूल। मुझे 100 रुपए का नोट मिल गया, तो क्या मिला, 100 रुपए का नोट। क्या मिला, तो जॉब मिल गया। तो यहां पे क्या का आंसर क्वेश्चन में आपको रिप्लाई मिल रहा है। अब यहां पे मैं बोलता हूं डोंट प्ले द बॉल, तो मत खेलो, जवाब है। सवाल क्या है, क्या मत खेलो, तो गेंद मत खेलो। शी लव्स मी, अब मैंने बोला था दूसरा वर्ड कि किसे, अगर आप सवाल करते हैं किसे, अब यहां पे सवाल करें, मैंने बोला सी लव्स, वो प्यार करती है, तो सवाल होता है किससे। अगर मैं बोल दूं सी लव्स, आई लव, लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा किसे, तो किसे का जवाब अगर मिल जाता है, तो अगर बोलते हैं कि सी लव्स मी, तो ये मी जो वर्ड आया लव के बाद, तो क्रिया का प्रभाव मी पर पड़ा, तो पासिंग ओवर द सब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। यानी इसमें जो लव यूज हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन याद रखिए गाइस, यही चीज बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर मैं इसे द ड्राइवर स्टॉप्ड, अब यहां पे मैंने सेंटेंस को ये यहीं पर एंड किया, चलिए ये क्या है, आई गॉट द, अब ये आई गॉट, मुझे मिल गया, क्या मिल गया, व्हाट, आपने जवाब नहीं दिया, आई गॉट मुझे मिल गया, कोई जवाब नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया गाइस। डोंट प्ले, मत खेलो, क्या मत खेलो, यहां पे कोई जवाब नहीं है, डोंट प्ले मत खेलो, तो जब मत खेलो, क्या मत खेलो, क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए यह इंट्रांजिटिव है। शी लव्स, वो प्यार करती है, आपका सवाल है किसे प्यार करती है, अगर किसी कहने पे जवाब मिल जाता है तो वो समझ जाए कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे जवाब मिल रहा है क्या, शी लव्स, वो किसे प्यार करती है, आप सवाल करते हैं किसे, यहाँ पे जवाब है ही नहीं है, रिप्लाई है ही नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन जैसे ही लिखता हूं कि शी लव्स यू, वो तुमको प्यार करती है, तो यू आ गया, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अब यही लव्स जो है ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब यहाँ देखें, चलिए इंट्रांजिट, ही ब्रोक, उसने तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव है। अगर मैं रिप्लाई देता हूं ही ब्रोक, क्या तोड़ा, तो मैं बोलता हूं कि ही ब्रोक द पेन, इसने कलम तोड़ दिया, तो पेन आ गया, इसलिए अब ये ट्रांजिटिव हो गया। अगर ये हटा देते हैं तो इंट्रांजिटिव हुआ, क्योंकि इसका प्रभाव इस पे नहीं पड़ने के लिए कोई नहीं है। ही किल्ड, अगर आप लिखते हैं ही किल्ड, उसने मार दिया, तो क्या हो गया, किसको मारा, सवाल होगा भाई किसको मारा, तो किसको का जवाब अगर लिखते हैं ही किल्ड द लायन, उसने शेर को मारा, तो जब शेर को मारा, किसको मारा, तो किसको का जवाब है शेर को, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जब ऑब्जेक्ट है तो ये कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब गाइस। लेकिन जैसे इसको
मिटा देते हैं और किसको मारा का जवाब नहीं मिलता है तो फिर यही वर्ब अब जो है नाम बदल गया, अब इसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब 1 और 2 मिनट के लिए कि वो क्या है, एक और मैं कंफ्यूजन आपका दूर करता हूं। अब एक सेंटेंस से बताऊंगा, ज्यादा नहीं। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया था। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट भी है, बिल्कुल सही, वर्ब भी है और यहां पे नाउन भी है। अब तो बताएं, आप तो समझेंगे कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन है, तो ये वर्ब क्या है, जरूर कहेंगे कि ट्रांजिटिव है। और लोग अक्सर बोलते हैं, आप खुद भी ट्रायल ले सकते हैं, किसी से पूछेंगे तो देखेंगे, आप 10 लोगों से पूछिएगा ऐसा सेंटेंस लिख के और बोलिएगा कि ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो मैं समझता हूं कि 10 में से कम 6 लोग तो बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर करें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद कोई नाउन आता है तो क्या होता है, वो ट्रांजिटिव कहलाता है और ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। गाइस ये ऑब्जेक्ट नहीं है, देखने में लग रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर बोलेंगे भाई क्यों नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि हमने लिखा है कि ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग द एक्शन ओवर द सब्जेक्ट, लेकिन ये ओवर द सब्जेक्ट नहीं है, ये नॉट पासिंग ओवर द सब्जेक्ट है। ही वेंट टू स्कूल। तो अब यहां पे सवाल मैंने 2 बताया था कि आपका 2 ही प्रश्न होगा, व्हाट, एक सवाल कीजिए व्हाट से और दूसरा सवाल कीजिए whom से, WHOM whom, यानी क्या। तो यहां पे क्या का जवाब मिलेगा, ही वेंट टू स्कूल, क्या बोलेंगे, क्या स्कूल गया, क्या मिला, नहीं। बल्कि यहां पे सवाल करेंगे किसे, तो किसे का भी जवाब नहीं मिल रहा। तो ये क्लियर है, आप इससे भी मदद ले सकते हैं और यहां नहीं समझ में आता है तो ये आपको हेल्प करेगा। तो आप देखिए कि यहां पे स्कूल रहते हुए भी ये वेंट जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन आप आंख से देख करके अगर चाहेंगे कि ये स्कूल लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट है और वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो गलत हो जाएगा, तो एग्जाम में नंबर इसमें मार्किंग नहीं होता है। लेकिन बहुत ही लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लें और कभी बिल्कुल ही सोच समझ करके नंबर अगर लेना है एग्जाम में तो बिल्कुल समझ करके अंडरलाइन कीजिएगा या फाइंड आउट कीजिएगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को। इतना जरूरी है, सीखना है, शौक है तो आपको आगे चल के ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं समझता हूँ काफी है। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो और टॉपिक पसंद आया होगा। गाइज अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।